हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग। अभी ये शाम का समय है, अभी बज रहे हैं 4 PM और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपनी शाम की चाय, क्योंकि आदि चला गया है ट्यूशन। उसको मैंने अभी अभी छोड़ के आई हूँ और उसके बाद मैं आराम से अपनी चाय पीऊँगी और मैं इसलिए अपनी चाय बना रही हूँ। और चाय में मैं अपनी चीनी नहीं डालती, मैं तो सिर्फ चाय पत्ती और चाय मसाला मैंने बना रखा है, वही डाल के बनाती हूँ। इतनी मेरी चाय बनती है तो मैंने सोचा चलो मेरे जो टोकरे में बर्तन पड़े हैं वो भी लगा लेती हूँ, साथ के साथ चाय बन जाएगी और मेरे बर्तन भी लग जाएंगे। बस मैं वही कर रही हूँ। यहाँ बन गई है मेरी चाय, तसल्ली वाली चाय जो मेरी होती है। और मैंने साथ में लिया है इसके लिए एक टोस्ट और साथ में मैंने थोड़े से लिए हैं पंपकिन सीड, जो कि मैं आजकल डेली खा रही हूँ। अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख रही हूँ मैं। आइए आप लोग भी चाय पीजिए। यहाँ अब मैं बैठ के आराम से चाय पीऊँगी और पेपर पढ़ूँगी, क्योंकि सुबह तो मुझे आज का समय नहीं मिलता है पेपर पढ़ने का, इसलिए मैं शाम को चाय के साथ पेपर पढ़ती हूँ। क्योंकि मुझे चाय के साथ पेपर पढ़ने की बहुत बुरी आदत है। आदि भी चला गया तो मैं खाली बैठी हूँ, आराम से पेपर पढ़ती हूँ। और मेरे ना बहुत दिनों से ये पड़ा था मलाई निकालने का, तो मैंने सोचा भी निकाल दूँ, क्योंकि आदि गया हुआ है ट्यूशन, मेरे पास खाली समय था तो मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ ये। और मैं ये करती हूँ ब्लेंडर की सहायता से। चलो फिर निकालते हैं। मक्खन बहुत दिनों का रखा है, काफ़ी देर से नहीं निकाला। और देखना ये ना मेरा ना थोड़ा सा ना क्रैक भी हो गया, मुझे थोड़ा ये गिर गया था मेरे से ना नीचे, तो मुझे डर लगता है। इसको नीचे से पकड़ूंगी, यहाँ से नहीं पकड़ूंगी, डर लगता है थोड़ा बस। देखो मेरा मक्खन आ भी गया, 1 मिनट भी नहीं लगा मुझे इसको चलाने में। कितना अच्छे से बन के तैयार हुआ है ना। अब मैं ना इसको निकाल लेती हूँ, स्विच बंद कर देती हूँ। बहुत इजी लगता है ब्लेंडर से निकालना ना, वैसे ब्लेंडर पे चिपक जाता है। कोई बात नहीं, गर्म पानी से धोऊंगी ना तो बिल्कुल साफ हो जाएगा ब्लेंडर। बस ये थोड़ा सा ज़्यादा है वो निकाल देती हूँ। फंस जा। अब मेरा ये मक्खन तो निकल गया है। अब ना मैं ना इसको ना कढ़ाई में ही निकाल लूँगी, क्योंकि कढ़ाई में ही मुझे इसको ना बनाना है, मतलब घी बनाना है। तो फिर अलग अलग बर्तन क्या करने, तो और मैं इस कढ़ाई में ना इसको ना 2-3 बार ना पानी से ना अच्छी तरह से धो लूँगी और इसका सारा पानी निकाल दूँगी। मल मल के धोना है इसको, कि ना इसकी सारी ना स्मेल निकल जाए। अब ना मैंने ना इसी भिगोने में ना थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया है, क्योंकि हाथ भी बहुत चिकनी हो रहा है, हाथ धोने के लिए तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं पहले इसमें हाथ धो लूँगी अपने, फिर मैं और काम करूँगी आगे। मैंने ना इसमें गर्म पानी ले लिया और उसमें ना मैं ना ब्लेंडर चला दूँगी, जो ये सारा चिपका हुआ है ना सारा निकल जाएगा। मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, आराम से निकल गया, देखो साफ बिल्कुल। और ना मुझे ये जो प्लास्टिक वाली बॉडी के आते हैं वो नहीं अच्छी लगती, क्योंकि मेरे पास पहले वो था, मुझे बहुत दिक्कत आती थी उसे धोने में। क्योंकि स्टील की डंडी वाले होते हैं ना, हमेशा ना यही लेना चाहिए। ब्लेंडर के बारे में तो मुझे पता है, ये अच्छा होता है। और ये मेरी बॉस कंपनी का है, मैंने अहमदाबाद से ही लिया था। ये वहाँ की ना लोकल कंपनी है, तो सब लोग भी यही यूज़ करते हैं। और इसी गर्म पानी से मैं सारे बर्तन भी धो लूँगी जो मेरे थे। चिकने बर्तन भी गर्म पानी से अच्छे से साफ होते हैं ना, सारा चिकनाई निकल जाएगी। अब मैंने ये मक्खन भी ना घी बनने के लिए ना गैस पे रख दिया, अब ये बन जाएगा। ये देखो ये आ गया है मेरा घी, बस आने वाला, अभी पक्का पूरी तरह से नहीं आया है। अभी इसमें थोड़ा सा लगता है, तेज कर देती हूँ। मैंने कम कर रखी है, देखो बिल्कुल कम कर रखी है। इसे थोड़ी सी धीमी तेज कर देती हूँ, क्योंकि मेरा टाइम भी हो रहा है ना आदि को लाने का। फिर आदि को ले आऊँगी इसको निकालने के बाद, और फिर जब इतने ठंडा भी हो जाएगा फिर इसको आके छानेंगे। मैं ना आदि को भी ट्यूशन से अब ना ले आई हूँ, और ये मेरा देखो घी भी कितना अच्छे से बन के तैयार हुआ है। और ये मेरा घी ना कम से कम 250 ग्राम के आसपास बन के तैयार हुआ है। और बस मैं अब इसको अच्छे से ना छन्नी से छान के रख देती हूँ, छन्नी में अच्छे से छन जाता है। और इसी कढ़ाई में मैं ना जो मेरी रात की सब्ज़ी बची हुई है ना वो अब गर्म कर लूँगी, क्योंकि सारा घी लगा हुआ है ना, तो वो सारा उस पर लग जाएगा।
और मैं आपको दिखा रही थी, देखो ये मेरा घी कैसे बन के तैयार हुआ है। और ऐसे घी बन के तैयार होता है, बहुत अच्छा लगता है ना। और वो यहाँ पे मैं आदि के लिए कर रही हूँ दूध गरम। यहाँ पे बन रहे हैं मेरे चावल और इधर मेरी है दाल गरम करूँगी इसको। ये दोपहर बनाई थी तो ये भी बच गई, मैंने सोचा इसके साथ ना चावल बना लेती हूँ। और इधर मैं आम काट रही हूँ। चलो भाई आम काटते हैं, आम का सीजन भी जाने वाला है, थोड़ा सा रह गया है, खा लेते हैं। गुजरात तो नहीं हम लोग खाते, पर आम का सीजन है तो खाने तो पड़ेंगे ना हमें तो। हाँ दीदी ने मेरी बिंदी का पता लिए घूम रहा है लड़का। क्या चाहिए, क्या करना है, क्या करना है इसका? जो इसको रख के आओ। लगानी है आपको, लगानी है? बिल्ली का पत्ता ही उठा लिया यार। बेटा इसको रहो दो, मम्मी का सामान है ना बेटा। आपका नहीं है, मम्मी का सर्कल है ना वो। नहीं है, उसको बॉयज नहीं लगाते, बॉयज नहीं लगाते उसको ना, मम्मी से लगाती हैं, मम्मी लगाती हैं। हाँ मैं लगाऊंगी ना उसको, मम्मी लगाते हैं ना, मम्मी। बहुत खराब लड़का है, कभी कुछ चाहिए, हर वक्त नई चीज चाहिए खेलने के लिए, पुरानी चीज से तो मन नहीं भरता। सचिन भी नहीं आए, सचिन भी आने वाले हैं बस। क्या बना रहे हो आदि? ऐसे पराठा बनता है? हाँ। हमें तो नहीं पता भैया ऐसे पराठा बनता है आदि? बनता है। ये लग गया हमारा खाना, दाल उड़द राजमा की दाल बनाई है, सैलेड, पराठा और बनाया साथ में चावल। और हमने आज रायता या दही नहीं लिए और साथ में लिया है आम। आइए आप लोग भी खाइए। आज देखो मैंने ना कितना सारा तेल लगा रखे अपने बालों में, हेयर वॉश करने थे, तेल लगा दिया था मैंने सुबह सुबह। फिर क्या हुआ, लाइट ही नहीं आ रही थी हमारी और पूरे घर में अंधेरा, गुप अंधेरा, इतनी ज़्यादा घुटन हो रही थी ना पूरे घर में। मैं तो जल्दी जल्दी से बर्तन साफ़ किए, थोड़ी सफाई वफाई की और जाके बाहर बैठ गई और आई कम से कम 1 बजे लाइट। इतना टाइम वेस्ट होता है ना इस लाइट से बहुत ज़्यादा। और बाथरूम में तो बिल्कुल ही गुप अंधेरा, मेरा तो मन ही नहीं हुआ, बस मैं फटाफट से नहाई 5 मिनट के अंदर और फटाफट से बहाने के लिए, हेयर वॉश करने की मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अंदर लाइट में, मतलब जो इमरजेंसी लाइट है छोटी सी वाली, वो ले जाके इसमें अपना हेयर वॉश कर लूँ। नहीं मैं कल धो लूँगी, पर आज नहीं। इतनी घबराहट हो रही थी, यहाँ पे अंधेरे, मेरा घर ये अच्छा है पर यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे है कि यहाँ पे लाइट के बिना कुछ नहीं कर सकते। मतलब अगर आप लाइट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, घुटन हो जाती है, ऐसा गुप अंधेरा और सफोकेशन सी हो जाती है बिल्कुल सी। ऐसे ही हुआ मेरे साथ बहुत ज़्यादा। अब कल हेयर वॉश करूँगी। हम वो तो लगवा लें इन्वेटर, पर क्या करेंगे उस इन्वेटर का, यहाँ तो ज़रूरत है पर आगे कहीं ज़रूरत ना हो, क्योंकि हमें अहमदाबाद में तो 1 दिन भी लाइट नहीं गई हमारे वहाँ। 1 दिन भी, 1 घंटे को भी लाइट नहीं जाती थी वहाँ तो। 5 मिनट को 1 घंटा तो बहुत दूर की बात हो गई, कभी नहीं गई। और यहाँ पे इतनी लाइट, और यहाँ पे भी नवकार में तो पता नहीं, क्योंकि ना वहाँ पे दिन में तो ऐसे कभी जाती भी थी ना तो पूरे घर में रोशनी रहती थी, इसी घर में अंधेरा रहता है। यहाँ तो लगता है कि इन्वर्टर लगवा लेना चाहिए, पर वो ही है ना, जितने दिन काम चल रहा है। चलो अभी देखते हैं अभी क्या करना है, क्योंकि लाइट चली जाती है बिल्कुल गुप अंधेरा। चलो सब काम वाम तो हो गया। आदि को गहरी पढ़ ले, वो पढ़ता ही नहीं बिल्कुल भी यार, उसे बहुत परेशान करता है आदि मुझे। चलो फिर इस ब्लॉग का मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ और आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।